बर्गर किंग ऑपरेटर का स्टॉक 15% उछला। क्या रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के शेयर और बड़ी तेजी के लिए तैयार है? एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों पर सबकी नजर है, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन चलाती है और जिसके पास भारत और इंडोनेशिया में बर्गर किंग और इंडोनेशिया में पोपीज के लिए एक्सक्लूसिव नेशनल मास्टर फ्रेंचाइज अधिकार है। Q1 के नतीजों के बाद दिन के कारोबार में इसके शेयरों में 15% की तेजी आई। दिन के कारोबार में 5,600.52 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड के शेयरों में 14.5% तक की उछाल आई और ये पिछले क्लोजिंग प्राइस 70.87 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 81.14 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर पर पहुंच गए। क्या हुआ? ऑपरेशन से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 17.9% की बढ़ोतरी हुई। यह FY26 की पहली तिमाही में 698 करोड़ रुपए से बढ़कर FY27 की पहली तिमाही में 823 करोड़ रुपए हो गई। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी इसमें 16.4% की बढ़ोतरी हुई। यह FY26 की चौथी तिमाही में 707 करोड़ रुपए से बढ़कर FY27 की पहली तिमाही में 823 करोड़ रुपए हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी सुधार हुआ। यह FY26 की पहली तिमाही में 10% से बढ़कर FY27 की पहली तिमाही में 12% हो गया, जो बेहतर ऑपरेशनल क्षमता को दिखाता है। हालांकि FY26 की चौथी तिमाही के 13% के मुकाबले FY27 की पहली तिमाही में इसमें थोड़ी कमी 12% आई। सालाना आधार पर नेट लॉस में कमी आई। FY26 की पहली तिमाही में 45 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले FY27 की पहली तिमाही में लॉस घटकर 33 करोड़ रुपए रह गया। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी लॉस कम हुआ। FY26 की चौथी तिमाही में 47 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले FY27 की पहली तिमाही में लॉस घटकर 33 करोड़ रुपए हो गया। इस तिमाही के लिए एप्स -40 पैसे रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह -72 पैसे था। अन्य अपडेट इसके साथ ही कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी PT सारी बर्गर इंडोनेशिया में निवेश को मंजूरी दी है। यह निवेश एक या ज्यादा किश्तों में 1 लाख तक रिडीमेबल क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदकर किया जाएगा। कुल निवेश 100 इंडोनेशियाई रुपये बिलियन भारतीय रुपये में इसके बराबर से ज्यादा नहीं होगा और इसका मकसद सब्सिडियरी की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। Q1 FY27 की मुख्य बातें। Q1 FY26 की तुलना में कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड स्टोर नेटवर्क को बढ़ाकर 752 रेस्टोरेंट कर लिया है। 31 मार्च 2026 के बाद से भारत में 9 नए स्टोर जोड़े गए हैं। ऑपरेशन से होने वाली आय रेवेन्यू सालाना आधार पर 17.9% बढ़कर 8,226 मिलियन रुपये हो गई, जबकि कंपनी का EBITDA इंड AS 116 से पहले सालाना आधार पर 265.7% बढ़कर 119 मिलियन रुपये से 435 मिलियन रुपये हो गया। स्टैंडअलोन आधार पर बर्गर किंग इंडिया ने सेम स्टोर सेल्स में 12.6% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले 15 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। साथ ही कंपनी ने अब तक का अपना सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू और EBITDA हासिल किया। रेस्टोरेंट EBITDA इंड AS 116 से पहले सालाना आधार पर 68.1% बढ़कर 900 मिलियन रुपये हो गया और EBITDA मार्जिन 9.7% से सुधरकर 13.2% हो गया। कंपनी का EBITDA इंड AS 116 से पहले सालाना आधार पर 133.6% बढ़कर 527 मिलियन रुपये हो गया और मार्जिन 4.1% से बढ़कर 7.7% हो गया। रेस्तरां ब्रांड्स एशिया के होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप CEO श्री राजीव वर्मन ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। इसकी वजह मजबूत सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वैल्यू ऑफरिंग, मेन्यू में इनोवेशन, डिजिटल क्षमताएं और काम को सही ढंग से लागू करना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया का बिजनेस बेहतर होता रहा है, जबकि नए प्रमोटर इंस्पिरर ग्लोबल से ऑपरेशनल क्षमता बढ़ने, ग्रोथ में तेजी आने और लंबे समय में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी की जानकारी रेस्तरां ब्रांड्स एशिया RBA दक्षिण एशिया की प्रमुख क्विक सर्विस रेस्तरां कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय भारत के मुंबई में है। 2013 में शुरू हुई यह कंपनी भारत में बर्गर किंग ब्रांड की एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी है और अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए इंडोनेशिया में बर्गर किंग और पोपीज रेस्तरां चलाती है। कंपनी का ध्यान अपने रेस्तरां नेटवर्क को बढ़ाने, किफायती मेन्यू विकल्प देने और टेक्नोलॉजी व ऑपरेशनल एक्सीलेंस के जरिए ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर है।
कंपनी भारत और इंडोनेशिया में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है, जिससे वह इस क्षेत्र के फास्ट फूड उद्योग में एक अहम खिलाड़ी बन गई है।